बहुत सारे लड़कों को ये शिकायत रहती है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उसका तो कभी मन ही नहीं होता है। होता भी है तो कभी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में 1 बार या फिर तब भी नहीं। अगर वो आप नहीं बोले तो उसके क्या कारण हैं उसके बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज़ कि वो कौन-सा टाइमिंग है जब उसका मन सबसे ज़्यादा करता है किसी भी फीमेल का। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो कारण होते हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं सीधे-सीधे कि देखिए पहला कारण क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी बाहर का जो माहौल है, आपके घर का माहौल है, वो बहुत ही स्ट्रेस भरा हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई स्ट्रेस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कोई फाइनेंस से लेके दिक्कत है, जिसको लेके भी जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। और जब भी वो चिंतित होती हैं तो उनको इन सब में मन लगाने का मन ही नहीं करता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है? और क्या बात हो सकती है कि उसके अंदर जो एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी कमी हो गई है। ये हो सकता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल का, वही कहीं न कहीं उसको इच्छा को जागृत करने में हेल्प करता है। ठीक है? अब देखिए, और बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं कि वो बताती नहीं हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो यही सोचती हैं कि उनका जो मेल पार्टनर है, उसी का ये काम है, आपका तो कोई काम है ही नहीं। तो यह भी गलत है, लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो खुद से कभी नहीं कहती। वो ये जो अपनी फीमेल फ्रेंड है उनके सामने भी बोलती हैं कि मैं तो कभी बोलती नहीं हूँ और मैं कभी कहती नहीं हूँ कुछ करने के लिए, और उसी को वो अपनी खुशी समझती हैं। ठीक है? अंदर-अंदर उनको भी दुःख होता है कि क्योंकि जो लड़का है वो भी नहीं समझ पाता कि उनको सच में कुछ करना है या नहीं करना है। तो जो भी फीमेल इस वीडियो को देख रही है उनसे एक बात कह देती हूँ कि अगर आपका मन है तो आपका जो पार्टनर है उसको बिल्कुल खुल के बताइए, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिश्ते को चलाने के लिए एक की नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी खुशी है तो आप भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि जब फीमेल का मन होता है एक्चुअल में, तो देखिए अगर कोई फीमेल नहीं भी कह रही है, लेकिन अगर ये टाइम चल रहा है तो आपको समझ लेना है कि अब उसका मन हो सकता है। तो आप उससे पूछ सकते हैं या फिर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? उसका कंसेंट लेके। तो वो जो टाइमिंग होता है, तो पहला तो जब उसका जो पीरियड टाइम आने वाला है, मतलब उनके जो पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं, उससे कुछ समय पहले, 1 दिन, 2 दिन पहले उसका मन होता है, ठीक है? किसी-किसी में क्या होता है कि 7 दिन पहले, 10 दिन पहले जब भी पीरियड्स आते हैं, उससे उनको एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मीन्स कि उसके जो बॉडी है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से जो उनकी ब्रेस्ट होती है, उनमें भी थोड़ा-सा अब भारीपन-सा फ़ील होता है। उनका जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है, वो भी भारी-भारी सा फ़ील होता है और उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब पेन सा रहता है, इसलिए उनको मन नहीं होता है। तो ये कारण होता है। 7 से 10 दिन पहले किसी-किसी को ये इनको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है? इसको बोलते हैं पीएमएस, ठीक है? जो मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उससे पहले ही कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से उनका मूड जो है, वो भी स्विच होता रहता है। बार-बार में उनका कभी खुश हो जाती है, कभी दुखी हो जाती है। तो फीमेल की बॉडी में कंप्लीट खेल होता है। हार्मोन्स का उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पूरे मंथ में। लड़कों के एक जैसे चलते रहते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन लड़कियों के इस तरीके से उछाल मारते रहते हैं। जब उनका पीरियड्स आने वाला होता है, तो उससे पहले अलग सिम्पटम्स होते हैं पीरियड्स के। 1-2 दिन पहले अलग-सा उनका मूड रहता है। हो सकता है उस टाइम में बहुत सारे फीमेल्स का मन करता है। जैसे ही उनके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, उस टाइम, ठीक है? फिर जैसे ही पीरियड्स के दौरान में तो मतलब लगभग किसी भी फीमेल का मन ही होता है। हो सकता है किसी का हो, बट मोस्टली नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद अगेन जो फीमेल है उसका मन रहता है अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में भी जो हार्मोन्स एक तो रिलैक्स हो जाती है, उसकी बॉडी फ्री फील करती है, और उस टाइम उसकी जो हार्मोन्स हैं, जो ये इच्छा को जागृत करने वाले हार्मोन्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और एक टाइम आता है जब ये समझिए 14 से 15 दिन हो जाते हैं, वो टाइम आता है, उस टाइम में उसकी जो इच्छा होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। ये समझिए उस टाइम में पीक पॉइंट आता है, वो पीक पॉइंट भी नेचर ने इसीलिए बनाया है फीमेल्स के लिए, क्योंकि उस टाइम में अंडा बाहर निकलने वाला होता है। जब बाहर निकलने वाला होता है तो उससे 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद में भी ऐसा हो सकता है, उसका मन उस दौरान चलता रहता है। तो आप समझिए जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं फीमेल के, तो लगभग 10 दिन उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है रिलेशन बनाने का, क्योंकि उस टाइम उसके जो हार्मोन्स हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं, और ये सारा का सारा खेल ही हार्मोन्स का होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा टाइमिंग है, तो किसी किसी में पीरियड से जस्ट पहले, किसी किसी में क्या रहता है कि पीरियड्स के बाद, और फिर वो जो टाइमिंग है वो चलता है लगभग 10 दिन, किसी में 11,122 दिन, ठीक है, किसी में 15 दिन भी चल सकता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है तो धीरे धीरे उसका फिर से इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर उनको अगेन पीरियड्स आने के लिए वो रेडी होने लग जाते। किसी किसी में सिम्टम्स जो हैं वो पीएमएस, जो मैंने बताया कि भारीपन फील होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो अगले मंथ के लिए वो फिर से रेडी होने लगती हैं, उनका मूड स्विंग होने लगता है। तो और फिर इस तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है। तो समझ जाइएगा इस वीडियो को देख के कि कब आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका मन होता है और उसकी इच्छा होती है, तो उसकी भावनाओं की भी कदर करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अपनी फीमेल पार्टनर के पास भेज दीजिए, या फिर जो भी आपका कोई भी है जिसे आप यह वीडियो शेयर करना चाहते हो, तो उसके बाद शेयर कर दीजिए। सो गुड बाय।